नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, केवीएस नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और आप लोगों के मन में जो बहुत सारे डाउट्स हैं तो उनको अलग अलग वीडियो के माध्यम से क्लियर किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में भी हम एक ऐसे ही डाउट को क्लियर करेंगे जो काफ़ी लोगों के मन में है और कई लोग जो है इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं केवीएस और एनवीएस में जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है टीजीटी और पीजीटी के लिए, उसको हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आइए एक बार देख लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है क्या। तो मैं प्रॉपर नोटिफिकेशन की तरफ आपको लेके चलता हूँ, ज़्यादा टाइम इसमें आपका नहीं लेंगे, ठीक है। कम समय में चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। देखिएगा, तो ये हमारे पास में प्रॉपर नोटिफिकेशन खुला हुआ है। तो सबसे पहले हम पीजीटी की बात कर लेते हैं। पीजीटी में क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हो आपने 50% अंकों के साथ में किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ में, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो, साथ में बीएड कंपोनेंट जिसके अंदर होता हो, या मास्टर डिग्री आपने कर रखी हो कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ में एग्रीगेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट। बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ में, ठीक है। या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स आपने कर रखा हो, ठीक है। 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो जिसमें बीएड कंपोनेंट हो, या फिर प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश ये आपके पास होनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी। अब बात आती है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस है, क्योंकि पीजीटी टीजीटी में स्पेशलाइजेशन होता है हर सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, तो उसको एक बार आइए हम लोग देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपके हैं। अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर केवीएस के अंदर, तो इसमें इंग्लिश मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश में, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडी द कंसर्न सब्जेक्ट इन द ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो, कि आपने ग्रेजुएशन लेवल पर भी इंग्लिश को पढ़ा होना चाहिए। दूसरी चीज है पीजीटी इन एनवीएस की बात कर लेते हैं इंग्लिश में, तो इसमें आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर। ये वाली कंडीशन इसमें नहीं दी गई है कि आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है पीजीटी हिंदी की बात करें केवीएस में, तो हिंदी आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री में, और ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपने हिंदी पढ़ा हो। लेकिन अगर मैं पीजीटी एनवीएस की बात करता हूं तो यहां पर केवल हिंदी से मास्टर डिग्री हो, ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो मेंशन करके नहीं दिया गया है। दूसरी चीज है पीजीटी फिजिक्स की बात कर लेते हैं। इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो, तो आपने फिजिक्स में मास्टर्स किया हो और ग्रेजुएशन में भी फिजिक्स आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर आ जाते हैं। दूसरी चीज है केमिस्ट्री के लिए, तो आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री के अंदर और आपने केमिस्ट्री को ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हो। पीजीटी मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो पीजीटी मैथमेटिक्स में आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए पीजी में, और आपने ग्रेजुएशन पे सब्जेक्ट पढ़ा हो। इकोनॉमिक्स के अंदर आपने इकोनॉमिक्स से एमए कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास इकोनॉमिक्स हो, और ग्रेजुएशन में भी इकोनॉमिक्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, एक सब्जेक्ट के तौर पर। पीजीटी हिस्ट्री की बात करें, इन द कंसर्न सब्जेक्ट और द एनी स्पेशलाइजेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट ऑल्सो स्टडी द सेम सब्जेक्ट ऑन द ग्रेजुएशन लेवल, तो आपने हिस्ट्री में आपका पीजी कर रखा हो और साथ में आपने ग्रेजुएशन पर भी ये सब्जेक्ट पढ़ा हो। पीजीटी ज्योग्राफी सेम है, आपने एमए कर रखा हो ज्योग्राफी से, और आपने जो है ग्रेजुएशन पर भी एमए पढ़ा हो, ठीक है। इसके साथ में आगे चलते हैं थोड़ा सा और बाकी चीजों को एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो बाकी चीजों को जब हम एक बार देखेंगे यहाँ पर, तो कॉमर्स की बात आती है। तो कॉमर्स में जो मैं आपको बता देता हूँ, तो कॉमर्स के अंदर जो है इन केवीएस कॉमर्स होल्डर ऑफ एमकॉम डिग्री इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। आपने अगर एमकॉम कर रखा है या फिर एमकॉम डिग्री है अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप कॉमर्स से होना चाहिए, ठीक है। पीजीटी कॉमर्स इन एनवीएस के अंदर सेम चीज है आपकी। इन कॉमर्स आपके पास पीजी होना चाहिए मास्टर डिग्री में, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड द कंसर्न सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो, होल्डर ऑफ एमकॉम डिग्री इन द अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो आपने अगर एमकॉम कर रखा है अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स से, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए, बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस और एनी स्पेशलाइजेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज आपके पास होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी से है केवीएस में, तो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस या बायो साइंस या जेनेटिक्स में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में एज अ टीचर आपने टीजीटी में काम किया है तो आप इसके लिए डिजायरेबल है, और साथ में आपने अगर केवीएस के रेजिडेंशियल स्कूल में काम कर रखा है तो आपको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबिलिटी है, आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रखा हो, एमसीए कर रखा हो 50% अंकों के साथ में,
या फिर ME MTech कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, B.Ed की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो B.Ed M.Ed का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो B.Ed कंपोनेंट के साथ, तो इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ये फिजिकल एजुकेशन का दिया गया नीचे आपका, ठीक है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ नीचे, इसमें हम पहुंच जाते हैं ये देखिए, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन NVS। तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन NVS ये क्या है आपका, समझिएगा। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन NCT रिकॉग्नाइज्ड, और B.Ed कंपोनेंट इसमें आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% मार्क्स, और एग्रीगेट में आपके पास ये होना चाहिए मॉडर्न इंडियन सब्जेक्ट में, ठीक है। B.Ed कंपोनेंट मांगा गया है इसमें साथ में 50% अंकों के साथ, तो ये भी चाहिए आपका। अब मैं TGT पर आ जाता हूँ, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको, वो KVS में और NVS में TGT लेवल पर आती है। यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस का थोड़ा अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि KVS के लिए मैं बात कर लेता हूँ, तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स NCT के द्वारा 50% अंकों के साथ में, जिसमें B.Ed का कंपोनेंट हो। इसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो, सेम चीज है आपकी B.Ed कंपोनेंट के साथ। या फिर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है 50% अंकों के साथ में, और साथ में अलग से आपने B.Ed कर रखा है 50% अंकों के साथ में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूं थोड़ा सा। इसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आते हैं वो यहां से आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर कई सारे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इन्हें क्लैरिटी नहीं होती है। तो अब हम आज के इस वीडियो में आपको क्लैरिटी देंगे इस चीज के बारे में। तो अगर आप TGT हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं, तो हिंदी स्टडीड हिंदी एज एन इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन एट लीस्ट 3 ईयर और द 6 सेमेस्टर इन द ग्रेजुएशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, ठीक है। तो TGT हिंदी से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने हिंदी को एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट या एज अ मेन सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा होना चाहिए, या 6 के 6 सेमेस्टर पढ़ा होना चाहिए। इंग्लिश से कर रहे हैं आप TGT, तो इंग्लिश एज अ इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट के तौर पर आपने पढ़ा हो 3 साल ग्रेजुएशन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। TGT थर्ड लैंग्वेज में आ जाते हैं, तो आपने कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज एन सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर्स और 6 सेमेस्टर इन द ग्रेजुएशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स में। TGT संस्कृत की बात करते हैं, तो आपने संस्कृत पढ़ा हो एज अ इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट कम से कम 3 साल, ठीक है, आपने, या आपके 6 सेमेस्टर में आपने पढ़ा हो, ठीक है। इसके अलावा मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं वो क्या क्या हैं, आइए इसको एक बार देख लेते हैं। देखो, TGT में ना CTET का पेपर 2 भी क्वालिफाई मांगा जाता है, तो वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, पोस्ट वाइज बता देता हूं आपको, TGT मैथ्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है। द कैंडिडेट्स शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज एन इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट। आपने मैथ्स को एज एन मेन सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा हो ग्रेजुएशन में। फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर यानी 2 सेमेस्टर, फिजिक्स को आपने कम से कम 2 सेमेस्टर में या 1 साल आपने पढ़ा हो। 1 आउट ऑफ द केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर। कम से कम केमिस्ट्री को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, कंप्यूटर साइंस को, स्टैटिस्टिक्स को कम से कम 1 साल आपने पढ़ा हो या 2 सेमेस्टर पढ़ा हो। The candidate who have studied under the choice-based credit system (CBCS) with the above subject combination are also eligible to apply. Candidates with the BSc honors in the physics or chemistry are not eligible for the post of TGT Maths. तो जिन्होंने chemistry honors या physics honors कर रखा है वो इसके लिए eligible नहीं है। TGT साइंस की बात कर लेते हैं। तो TGT the candidate should have studied biology, life science, botany, zoology as a honors or main subject in at least 3 year. मतलब 3 साल आपके पास में या तो बायोलॉजी हो या लाइफ साइंस हो या बोटनी हो या जूलॉजी हो, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास 3 साल होना चाहिए, ठीक है। साथ के साथ में आगे बोला गया था 4 ईयर डिग्री कोर्स और द फॉलोइंग चॉइस कॉम्बिनेशन ऐसा रहेगा इसमें। आपने जो बायोलॉजी या लाइफ साइंस से अगर मेन सब्जेक्ट के तौर पर लिया हुआ है, तो आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट में केमिस्ट्री और दूसरा बोटनी या जूलॉजी होना चाहिए। आपने अगर बोटनी को मेन सब्जेक्ट लिया है, तो सब्सिडरी में केमिस्ट्री या जूलॉजी होना चाहिए। जूलॉजी को मेन सब्जेक्ट लिया है, तो सब्सिडरी में केमिस्ट्री या बोटनी होना चाहिए। मतलब बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं आपके। इसके अलावा TGT सोशल साइंस की बात कर लेता हूं मैं। तो सोशल साइंस के लिए कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड द पॉलिटिकल साइंस एट द ग्रेजुएशन लेवल, आउट ऑफ द विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो जो दिए गए सब्जेक्ट्स है ना, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़े हो, जिसमें से एक सब्जेक्ट या तो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, है ना।
कॉम्बिनेशन के तौर पर इस तरीके से आपका आ जाता है, अगर आपने हिस्ट्री लिया है एज अ मेन सब्जेक्ट तो बाकी के कोई एक सब्जेक्ट और होना चाहिए। अगर आपने एक ज्योग्राफी लिया है तो उसके बाद में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट डेफिनेटली होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें नेसेसरी है आपका। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो भाई ये हमारे पास में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, तो आप इसको यहां पर इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं केवीएस के लिए। आपको बता देता हूं कि हम लोगों ने इसके लिए कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, तो आप जो है अगर खुद से टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर जा रहे हैं तो कमल कोड का यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा कोर्स को बाय करने के लिए। और आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है प्रिपरेशन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, तो मैं आपको हेल्प करूंगा डिस्काउंटेड प्राइस पर कोर्स को बाय करने के लिए। ठीक है, चलो, सो ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर। उम्मीद है आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कोई और भी डाउट अगर आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।